हेलो फ्रेंड्स, मैं विशु हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाली क्लासेस के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। आज की क्लास में अपन डिस्कस करेंगे वाइटल साइन पार्ट 3 के बारे में और वाइटल साइन नेक्स्ट वाइटल साइन बात करेंगे अपन ब्लड प्रेशर। तो चलिए बात करते हैं अपन ब्लड प्रेशर। ये भी टॉपिक जो है वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो बात करते हैं अपन ब्लड प्रेशर या बीपी की कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। जो ब्लड या जो भी लिक्विड आर्टरी के अंदर फ्लो कर रहा है तो ब्लड के द्वारा आर्टरी वॉल के ऊपर लगाया गया जो प्रेशर कहलाता है वही क्या कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन है कि ब्लड का प्रेशर, और ब्लड प्रेशर किस पे लगाएगा, जिस भी नली के अंदर वो बह रहा है। यानी आर्टरी के अंदर अगर ब्लड बह रहा है उस कंडीशन को अपन कौन सा प्रेशर बोलते हैं, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर जो होता है वो जनरली दो टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला होता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और दूसरा होता है डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ये बहुत सिंपल चीज़ें हैं, क्वेश्चन जो है काफ़ी यहाँ से पूछे जाते हैं। डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर बात करें अपन, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कौन सा होता है? वो ब्लड प्रेशर जो वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जनरेट होता है, या वो प्रेशर जो हायर प्रेशर होता है उसको अपन कौन सा प्रेशर बोलते हैं, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं। डायस्टोलिक प्रेशर कौन सा होता है? वो प्रेशर जो वेंट्रिकुलर के रिलैक्सेशन से या वेंट्रिकुलर के डायस्टोल से जनरेट होता है, यानी रिलैक्सेशन होगा उस टाइम होगा, और या दूसरे वर्डों में बोले तो वो प्रेशर जो लोअर साइडेड होता है वो कौन सा प्रेशर कहलाता है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहलाता है। अगर नॉर्मल एडल्ट की अपन बात करें तो नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो होता है सिस्टोलिक वो होता है 120 और डायस्टोलिक होता है वो 80। मेजर करने की जो यूनिट होती है वो होती है mm/Hg। अब इसके अलावा एक और प्रेशर होता है जिस प्रेशर को अपन बोलते हैं पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर, पल्स प्रेशर का मीन्स क्या होता है? इन दोनों का जो डिफरेंस है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, यानी 120/80 इज इक्वल टू 40 mm/Hg, ये क्या होता है? नॉर्मल पल्स प्रेशर होता है। यानी दोनों के बीच का गैप क्या कहलाता है? पल्स प्रेशर कहलाता है। इसके अलावा एक और वर्डिंग होती है, कई बार पूछा जाता है मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर, MABP। नॉर्मल अगर MABP की बात करें तो 93 अप्रॉक्स mm/Hg होता है, अप्रोक्सीमेटली 93.33 होता है। निकालने का फॉर्मूला होता है कि अपन मेजर कैसे करते हैं मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर को। काफ़ी जगह ऐसा दिया होता है कि आपको यूनिट दी हुई होंगी कि एक पेशेंट है जिसका ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ये है, डायस्टोलिक ये है, उसका मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर बताओ। इसके लिए एक सिंपल फॉर्मूला होता है, आसानी से अपन निकाल सकते हैं। डायस्टोलिक BP प्लस 1/3 पल्स प्रेशर, 1/3 पल्स प्रेशर, ये एक सिंपल फार्मूला है जिसके थ्रू अपन पता लगा सकते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर और पल्स प्रेशर को 3 से डिवाइड करके आपस में ऐड कर देना है। जो प्रेशर आएगा अप्रोक्सीमेटली कौन सा प्रेशर आएगा, मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर। इसके अलावा अगर दूसरे फार्मूले की बात करी जाए तो अपन निकाल सकते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर प्लस डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इंटू 2 डिवाइडेड बाई 3। तो इससे भी इतना ही यूनिट आएगा, या इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा। अपने को एवरेज याद रखना है, एवरेज मीन आर्टेरियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, 93 mm/Hg होता है। तो ये थे जनरल टर्मिनोलॉजी किसकी, ब्लड प्रेशर की। अब बात करते हैं कि ब्लड प्रेशर जो है वो मेजर किससे किया जाता है। जो आर्टिकल आता है उस आर्टिकल को हम बोलते हैं मैनोमीटर। ये भी याद रखिए कि बीपी को मेजर करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या कौन सा आर्टिकल काम में लिया जाता है, स्पिग्मोमैनोमीटर। स्पिग्मोमैनोमीटर से अपन जो है वो ब्लड प्रेशर जो होता है सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों ब्लड प्रेशर जो है मेजर कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक एक्सेसरी की रिक्वायरमेंट पड़ती है सुनने के लिए। एक्सेसरी कौन सी होती है? वो स्टेथोस्कोप।
स्टेथोस्कोप से अपन सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों साउंड जो है वो सुन सकते हैं, उससे अपना पता लग सकता है कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर किसी भी पेशेंट का जो है वो कितना है। अब बात करते हैं कि मेजर कहाँ से करते हैं। जनरली मेजर किया जाता है एक्रोमियन प्रोसेस और ओलेक्रोनियन प्रोसेस जो होता है। कौन कौन सा प्रोसेस याद रखना चाहिए अपने को? एक्रोमियन प्रोसेस और सेकंड होता है ओलेक्रोनियन प्रोसेस। एक्चुअल में ये जगह कौन कौन सी होती हैं दोनों की दोनों? एक्रोमियन प्रोसेस और ओलेक्रोनियन प्रोसेस, यानी एक मान सकते हैं शोल्डर जॉइंट जो होता है, एल्बो जॉइंट, उनके दोनों के बीच में मिड में ही क्या बांधा जाता है? कफ जो है वो बांधा जाता है। कफ को टाई करते हैं, उसके बाद प्रेशर अप्लाई करते हैं, उसके बाद जो आर्टरी होती है ब्रेकियल आर्टरी, उसके ऊपर से अपन क्या करते हैं? प्रेशर जो होता है उसको अपन हियर करते हैं स्टेथोस्कोप की सहायता से। अब बात करते हैं कि कफ की साइज़ कितनी होती है, कि कफ का साइज क्या होगा। तो कफ का जो लेंथ होता है, लेंथ की बात करें, वो आर्म सर्कमफेरेंस का 80% होता है, 80% ज़्यादा होता है। और बात करें उसके विड्थ की, कि कफ की विड्थ कितनी होती है, वो होती है 40% ऑफ आर्म सर्कमफेरेंस। यानी आर्म सर्कमफेरेंस की तुलना में 40% जो है वो विड्थ ज़्यादा होती है, 80% ज़्यादा उसकी क्या होती है? लेंथ होती है। ये बोल सकते हैं कि उसकी विड्थ की तुलना में उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेटली कितनी होती है? डबल होती है। अगर बात करें अपन एडल्ट साइज़ की, एडल्ट साइज़ की बात करें कि एडल्ट का जो कफ होता है वो कितना होता है, तो एडल्ट के कफ की साइज़ होती है 16 × 30 सेंटीमीटर। एडल्ट की साइज़ पूछेंगे, अगर न्यू बोर्न की पूछें तो 4 × 8 सेंटीमीटर होती है, या एडल्ट की पूछे तो 16 × 30 सेंटीमीटर होती है। ठीक है। इसके अलावा बात करें ब्लड प्रेशर जो है, कई केसेस में थाई से भी लिया जाता है। थाई से जब भी ब्लड प्रेशर लेते हैं तो अप्रोक्सीमेटली सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर जो है वो 20 mm/Hg ज़्यादा आता है, क्योंकि पैरों की जो काफ मसल्स होती हैं उनके अंदर प्रेशर क्या होता है? ज़्यादा होता है। तो इस वजह से काफ मसल्स का प्रेशर बढ़ने की वजह से या उनके ऊपर प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से वहाँ सिस्टोलिक बीपी जो है वो 20 mm/Hg नॉर्मल से क्या आएगा? ज़्यादा आएगा। अब बात करते हैं अपन नॉर्मल ब्लड प्रेशर की एज के अकॉर्डिंग, की एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो है वो कितना होता है। अब बात करते हैं अपन नॉर्मल बीपी की। नॉर्मल बीपी सबसे पहले बात करते हैं अपन नियोनेट्स की या इन्फेंट्स जो होते हैं उनकी। इन्फेंट्स या नियोनेट्स जो होते हैं उनके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो जनरली 75/55 mm/Hg होता है, यानी ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या होता है? कम होता है। इसके अलावा बात करें अपन एडल्ट की, एडल्ट के अंदर फिर से ब्लड प्रेशर जो नॉर्मल पर अपन पढ़ते हैं 120/80 mm/Hg होता है। जैसे जैसे एज बढ़ेगी, जैसे 1 to 3 ईयर का बच्चा होगा उसके अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से लेके 60 तक वेरी करेगा। बट ये क्वेश्चन जो एग्जाम के अंदर बहुत रेयर पूछ जाते हैं, या तो पूछ जाएगा आपसे नियोनेट का, ये एडल्ट का। और ओल्ड एज के अंदर ब्लड प्रेशर जो और बढ़ जाता है 140/90 तक भी ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होता है। ये ओल्ड एज की बात है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है, और ओल्ड एज में बीपी बढ़ने का पीछे रीज़न क्या है? क्योंकि आर्टरी की वॉल जो होती है उनकी क्या हो जाती है? हार्डनिंग हो जाती है, और हार्डनिंग होने की वजह से वहाँ प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे ब्लड प्रेशर क्या होता चला जाता है? इंक्रीज होता चला जाता है। तो ये क्या थी? एज के अकॉर्डिंग नॉर्मल ब्लड प्रेशर थे। इसके अलावा बात करें अपन, जब भी नॉर्मल ब्लड प्रेशर असेस करते हैं, अपन कोई भी बीपी असेस कर रहे हैं, तो जब भी अपने को साउंड सुनना स्टार्ट होती है, पहली साउंड जब अपने को आती है उस साउंड को भी एक नाम दिया गया है, वो होती है कोर्सकॉफ साउंड। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी कि कोर्सकॉफ साउंड क्या होती है? फर्स्ट हियर्ड साउंड जो होती है, जो सबसे पहले सुनती है जब भी अपन बीपी असेस करते हैं, वो वाली साउंड कौन सी कहलाती है? कोर्सकॉफ साउंड कहलाती है। बात करें अपन बीपी को रेगुलेट करने की, बीपी रेगुलेट कैसे होती है, तो बीपी को रेगुलेट, ये क्वेश्चन जो है अपने नॉलेज के लिए होने चाहिए। यहाँ एग्जाम में तो आने वाले क्वेश्चन अपन डिस्कस कर चुके हैं। बीपी रेगुलेशन का मीन्स है कि लॉन्ग टर्म कौन करता है, शॉर्ट टर्म कौन करता है। शॉर्ट टर्म का मीन्स इमीडिएट बीपी रेगुलेट कौन करेगा, तो इमीडिएट बीपी रेगुलेट करता है तो सेंट्रल नर्व सिस्टम, जिसके अंदर अपन सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक पढ़ते हैं। इसके अलावा रिसेप्टर होते हैं बीपी को रेगुलेट करने के लिए एओर्टा के ऊपर, जिनको अपन बैरो रिसेप्टर बोलते हैं।
वो इमीडिएटली क्या कर देते हैं, बीपी को कंट्रोल कर देते हैं। जैसे ही बीपी जो है वो लोअर हुआ, सिंपैथेटिक एक्टिविटी हो जाएंगी, बैरोरिसेप्टर एक्टिविटी हो जाएंगे और ब्लड वेसल्स को क्या कर देंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे। बीपी जब अप्रोक्सीमेटली मान के चलो हाई हो गया, बैरोरिसेप्टर जो है वो डिमिनिश हो जाएंगे और ब्लड वेसल्स को क्या कर देंगे, डायलेट कर देंगे। अगर बात करें यहाँ पर लॉन्ग टर्म की, लॉन्ग टर्म कैसे होगा, तो लॉन्ग टर्म जो बीपी को कंट्रोल करने का काम करता है वो करती है किडनी। किडनी कैसे करती है कि अगर ब्लड प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया तो किडनी क्या करेंगी, फ्लूइड को ज़्यादा बाहर निकालेंगी, सोडियम को बाहर ज़्यादा निकालेंगी, जिसकी वजह से प्रेशर लगाने वाला फ्लूइड बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल अगर ब्लड प्रेशर कम हो गया तो किडनी क्या करेगी, वाटर को और सोडियम को रिटेन करेगी, ताकि रिटेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता चला जाएगा, इंक्रीज होता चला जाएगा। तो ये जो नॉर्मल कंडीशन थी कि शॉर्ट टर्म बीपी रेगुलेट कौन करता है और लॉन्ग टर्म ब्लड प्रेशर जो है वो रेगुलेट कौन करता है। इसके अलावा जब भी ब्लड प्रेशर 140/90 से एडल्ट के अंदर अगर ज़्यादा होता है, अगर मोर देन 140/90 है एडल्ट के अंदर, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। और अगर ब्लड प्रेशर जो है वो 100 से बिलो आ जाए, 100 से भी बिलो आ जाए, कौन सा ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, तो वो कंडीशन कहलाती है हाइपोटेंशन। और अगर ब्लड प्रेशर जो है वो 90 से भी कम आ रहा है लॉन्ग टर्म के लिए, तो कंडीशन कहलाती है शॉक। पेशेंट जो है वो कार्डियोजेनिक शॉक में चला जाता है। बल्कि ये यूनिट जो है वो जनरली इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपने को याद रखनी चाहिए। बहुत सिंपल क्वेश्चंस हैं कि कौन कौन से कफ काम में लिए जाते हैं, कितनी साइज का कफ काम में लेता है, कैसे मीन आर्टियल ब्लड प्रेशर निकालते हैं, कौन सी एज में ब्लड प्रेशर जो है वो क्या होता है, इसके अलावा कौन से रिसेप्टर जो हैं वो रेगुलेट करते हैं, इसके अलावा सबसे पहला साउंड जो सुनता है उस साउंड को अपन कौन सा साउंड बोलते हैं। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन ब्लड प्रेशर के बारे में। तो आई होप आपकी आज की क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी और बीपी के आने वाले सारे क्वेश्चन जो हैं अपन ने कवर किए हैं। अगर आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में अपन बात करेंगे रेस्पिरेशन की। हमारे यूट्यूब चैनल कंसेप्ट नर्सिंग क्लासेस से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।